Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is tongue. आज हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टंग के मसल के बारे में पढ़ेंगे, टंग के ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और टंग के पेपिलास के बारे में पढ़ेंगे और टंग के नर्व सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमने डायग्राम बनाया है, लेकिन पहले आते हैं टंग के नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। नोट्स पढ़ते हैं। तो एनाटमी ऑफ टंग। तो टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन। टंग मसल का एक बना हुआ स्ट्रक्चर या ऑर्गन होता है। लोकेशन, टंग इज लोकेटेड इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी का फ्लोर भी बनाता है टंग। एंड पार्ट ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ ओरोपेरिंग्स, और ओरोपेरिंग्स का इंटीरियर वॉल भी बनाता है। इट एक्ट्स इज इन ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड हेल्प्स इन मेस्टिकेशन, डिग्लुटेशन एंड स्पीच। पार्ट्स ऑफ द टंग, एक होता है एपेक्स, दूसरा होता है रूट और बेस, और तीसरी होती है बॉडी। बॉडी फिर दो सरफेसेस देती है। बॉडी का दो सरफेसेस होती है, एक सुपीरियर सरफेस या अपर सरफेस होता है और दूसरा इंफीरियर सरफेस होता है या लोअर सरफेस। अब पढ़ते हैं बेस या रूट के बारे में। बेस ऑफ द टंग या रूट ऑफ द टंग के बारे में पढ़ते हैं। द रूट ऑफ द टंग इज अटैच्ड टू द मैंडिबल बोन एंड हाइड बोन बाय मसल, यानी रूट ऑफ द टंग जो होती है वो अटैच होती है बोन से, मैंडिबल बोन से और हार्ड बोन से। किस चीज पर? मसल पर। द नर्व्स एंड वेजल्स ऑफ द टंग एंटर थ्रू इट्स रूट, यानी जो नर्व्स और वेजल होते हैं वो टंग को किस चीज पर एंटर होते हैं? वो रूट पर एंटर होते हैं। बॉडी, बॉडी ऑफ टंग, it has superior surface and inferior surface and right and left lateral margins, in a right lateral margin and left lateral margin. Feature of superior surface of tongue, एक होती है sulcus terminalis, sulcus terminalis, foramen, cecum, lingual papilla, lingual tonsil, glossoepiglottic port. The superior surface of tongue is convex in all the sides. It is divided by a V-shaped sulcus, the sulcus terminalis, into two parts. यानी टंग को दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है। किसने? एक वी शेप सल्कस ने, जो उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक होता है इंटीरियर 2/3 और ओरल पार्ट, और दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 या फेरेंजियल पार्ट। अब पढ़ते हैं पेपिलास के बारे में। पेपिला ऑफ द टंग, the surface of the oral part of tongue is covered by hundreds of papillas. Each papilla is a projection of lamina propria covered by mucous membrane. अब पढ़ते हैं पेपिलास के बारे में कि कितने पेपिलास मौजूद होते हैं टंग में और कौन कौन से हैं। Four chief types of papilla are found in tongue: falciparum papilla, pungiform papilla, voleate papilla, foliate papilla. Pharyngeal surface या posterior surface, papilla is absent, यानी pharyngeal surface या posterior surface में पेपिलास मौजूद नहीं होते, वो सिर्फ ओरल पार्ट पर मौजूद होते हैं या ओरल सरफेस पर मौजूद होते हैं।
Dorsum of pharyngeal part passes posteriorly in palm base of the tongue. पेरेंजियल सरफेस या पेरेंजियल पार्ट क्या बनाती है? बेस ऑफ द टंग बनाती है. द बेस ऑफ द टंग कंस्टिट्यूट इन द इंटीरियर वॉल ऑफ ओरोपेरिंक्स. बेस ऑफ द टंग जो है वो इंटीरियर वॉल में कंस्टिट्यूट करती है. किसके इंटीरियर वॉल में कंस्टिट्यूट करती है? ओरोपेरिंक्स के. पोस्टीरियर म्यूकोजा रिफ्लेक्टेड onto the front of the epiglottis is the median glossoepiglottic fold on two lateral wall of pharynx is lateral glossoepiglottic fold. टंग के लेटरल साइड पर क्या मौजूद थे? लेटरल ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड और दो लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड मौजूद थे दोनों तरफ पर. और मीडियन तरफ पर क्या होती है? एक मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड मौजूद होती है. बिटवीन द ग्लोसो द टू लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड प्रेजेंट अ फोल्ड कॉल्ड मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिक fold. On two lateral wall of pharynx is lateral glossoepiglottic fold. The space on each side median glossoepiglottic fold is termed as epiglottic vallecula. The space or depression, ये एक डिप्रेशन होता है ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड के ईच साइड पर, यानी लेटरल साइड पर एक फोल्ड होता है. ये हमारे साथ मीडियन ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड हो गई और ये होती है इधर एक डिप्रेशन और ये दूसरी. इसको क्या कहते हैं? वेलिकुला या वेलिकुला एपिग्लॉटा. इंटीरियर सरफेस ऑफ टंग. द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग दिस सरफेस इज थिन एंड स्मूथ एंड पर्पलिश एंड एब्सेंट पेपिलाज ऑन द इंटीरियर सरफेस. इंटीरियर सरफेस पर पेपिलाज मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं इधर. It is reflected onto the floor of the mouth. Inferior surface के features के बारे में पढ़ते हैं. It presents the following features: frenulum lingua, deep lingual veins, plica fimbriata. Frenulum lingua, a single frenulum lingua के बारे में पढ़ते हैं तो a single median fold of mucous membrane connecting tongue to the floor of the mouth. Deep lingual vein may be seen through mucous membrane on either side of frenulum lingua. यानी ये हमारे साथ क्या हुई? फ्रेनुलम हुई. ये हमारे साथ इंटीरियर सरफेस पर क्या हुई? एक फ्रेनुलम हुई ट्रायंगुलर शेप, और ये हमारे साथ एक वेन हुई और दूसरी वेन हुई. लेटरल साइड पर फ्रेनुलम के दो वेन होते हैं जो डीप लिंगुअल वेन कहलाते हैं, और ये हमारे साथ फ्रेनुलम हुई और ये वेन. The lingual narrow and lingual artery are medial to lingual vein, plica fimbriata, a fringed fimbriata fold of mucous membrane lateral to lingual vein, directed forward and medially towards the tip of the tongue. अब पढ़ते हैं मसल्स ऑफ टंग के बारे में. मसल्स दो किस्म होते हैं टंग में. टू टाइप्स ऑफ मसल इज प्रेजेंट इन टंग. एक होती है एक्सट्रिंसिक मसल और दूसरी इंट्रिंसिक मसल. एक्सट्रिंसिक वो मसल होते हैं जो इसका ओरिजिन बाहर से हो, यानी आउटसाइड ऑफ द टंग हो, किसी बोन से हो या मैंडिबल बोन से हो या हार्ड बोन से हो या किसी और बोन से हो. Extrinsic muscle originate from outside of the tongue to be inserted in tongue. ये इसमें चार मसल होते हैं: जीनोग्लॉसिस मसल, हाइयोग्लॉसिस मसल, स्टाइलोग्लॉसिस मसल, पाल्टोग्लॉसिस मसल.
अब इंट्रिंसिक मसल के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक मसल क्या क्या होते हैं? ये ओरिजिनेट और इंजर्शन दोनों इसका टंग में होता है। ओरिजिनेट एंड इंसर्ट इन विदन द टंग, नो अटैचमेंट आउटसाइड द टंग। इसमें कौन से मसल आते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्रांसवर्स मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्रांसवर्स मसल और वर्टिकल मसल। अब पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग के बारे में। तो ब्लड सप्लाई ऑफ टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग को लिंगुअल आर्टरी ने सप्लाई किया है। लिंगुअल आर्टरी सप्लाई द टंग। The tongue is supplied by lingual artery. Lingual artery is branch of external carotid artery. Lingual artery is branch of external carotid artery. The tonsillar branch of facial artery also supplies the tongue. Ascending pharyngeal artery also supplies the tongue. Narrow supply के बारे में अब पढ़ते हैं। Anterior two-thirds of the tongue is supplied by lingual narrow. Yeah, lingual narrow is a branch of the mandibular division of trigeminal narrow. Posterior one-third is supplied by glossopharyngeal narrow. Note: the hypoglossal narrow supplies all the tongue muscle except one, the paltoglossus muscle. Paltoglossus muscle is supplied by vagus fiber in the pharyngeal plexus. अब पढ़ते हैं डायग्राम की तरफ आते हैं। तो ये हमारे साथ शुरू होते हैं एपेक्स से। तो ये एपेक्स ऑफ टंग या टिप ऑफ टंग। फिर पढ़ते हैं डोर्सम ऑफ टंग, ये है डोर्सम ऑफ टंग। और ये है पेपिलास के बारे में पढ़ते हैं। तो पिलिपाम पेपिला, ये है पंजिपाम पेपिलास, पोलिएट पेपिला, ये प्रोजेक्शन होती है पेपिला, पोलिएट पेपिलास। और ये है वालिएट पेपिला। ये है हमारे साथ पाल्टोग्लोसल अर्च या फोल्ड। ये इधर हमारे साथ होते हैं पेलेटाइन टॉन्सिल्स। ये हमारे साथ है एपिग्लॉटस। ये है हमारे साथ मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिक पोल्ड। और मीडियन एपिग्लॉटिक पोल्ड के ईच साइड पर एक डिप्रेशन होती है जिसको वेलिकुला कहा जाता है, वेलिकुला एपिग्लॉटा। और ये हमारे साथ क्या हुई? लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये है सल्कस टर्मिनलिस, ये जो दो पार्ट्स में टंग को तकसीम करती है। एक ये है हमारे साथ पेरिंजियल पार्ट और ये हमारे साथ है ओरल पार्ट, ये इंटीरियर टू थर्ड। ये है हमारे साथ मीडियन सल्कस। और ये सल्कस टर्मिनलिस में एक ओपनिंग होती है जो इसको कहते हैं फोरामेन सीकम।